हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसने वेताल के एक सवाल ने राजा को चुप करा दिया। तो आइए मैं आपको बताती हूँ वह कौन सी कहानी थी। घना जंगल, काली रात और शमशान में लटका हुआ वेताल। फिर क्या था? राजा विक्रमादित्य हर बार की तरह वेताल को कंधे पर उठाकर तांत्रिक के पास ले जा रहे थे। रास्ते में हंसते हुए वेताल बोला, राजन, एक कहानी सुनाता हूँ। अगर उत्तर जानते हुए भी बोले तो तुम्हारा सिर 2 टुकड़ों में फट जाएगा। फिर क्या था? राजा विक्रमादित्य मौन रहे और वेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक राज्य में 3 भाई रहते थे। तीनों भाई एक ही लड़की से प्रेम करते थे, लेकिन लड़की ने सबसे छोटे भाई से विवाह किया। कुछ समय बाद वह लड़की बीमार पड़ गई और मर गई। तीनों भाई बहुत दुखी थे, पर उनका दुख अलग अलग रूप में था। पहला भाई उसकी अस्थियों को लेकर गंगा तट पर तपस्या करने लगा। दूसरा भाई उसकी कब्र पर रोज फूल चढ़ाता और रोता रहता। तीसरा भाई, जो कि उसका पति था, उसकी मृत्यु के बाद संसार से विरक्त होकर जंगल चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन पहले भाई की कठोर तपस्या से देवता प्रसन्न हुए और लड़की को जीवन दान मिल गया। लड़की जीवित होकर वापस आई तो सब बहुत खुश हुए और सबके मन में यह प्रश्न था कि लड़की किसके साथ जाए अब। राजन, अब तुम बताओ, उस स्त्री पर असली अधिकार किसका है? राजा विक्रमादित्य गहरी सोच में पड़ गए। मन ही मन सोचने लगे, जिसने तपस्या कर उसे जीवित किया उसका, या जिसने प्रेम से उसकी कब्र की सेवा की उसने, या जिसने विवाह कर उसे पत्नी बनाया था उसका। फिर क्या था? राजा विक्रमादित्य तो बहुत बुद्धिमान थे और उन्हें इस प्रश्न का जवाब भी पता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि मैंने सही उत्तर दिया तो वेताल फिर से उड़ जाएगा। इसलिए राजा ने इस बार मौन रहना ही उचित समझा। वेताल जोर से ठाका मारकर बोला, राजन, आज तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हारी वाणी को हरा दिया। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। और पहली बार वेताल राजा के कंधे पर शांत बैठा रहा और वह बोला, हर सवाल का जवाब बोलना जरूरी नहीं होता। सही समय पर मौन ही महान बुद्धि है। न्याय हमेशा शब्दों से नहीं, समझ से होता है। तो दोस्तों, आपने मेरी इस कहानी से क्या सीख ली? आपने इससे क्या समझा? कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।